आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डीएनए आइसोलेशन यूजिंग फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड। सो मैं इस वीडियो में पूरी ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि डीएनए आइसोलेशन की स्टेप्स क्या हैं, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो को सबसे ज्यादा डिफरेंट करता है कि मैं यहाँ समझाने वाली हूँ फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड। किस वे में? लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के थ्रू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर्स, बायोड्रिंक में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे बायोटेक के कुछ नए नए टॉपिक्स। और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बायोड्रिंक का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो आज के वीडियो जब हम करने वाले हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन, तो उससे पहले जान लीजिए कि क्यों हमें डीएनए क्यों एक्सट्रैक्ट करना है। हम सिर्फ डीएनए क्यों चाहते हैं? बिकॉज जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करो तो उसके लिए आपको चाहिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलता कहाँ से है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलता है डीएनए से। सो डीएनए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ से सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं। ओके, सो इसलिए हम डीएनए को टारगेट करते हैं फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स, और इससे जो जीन ऑब्टेन होता है उसे हम क्लोन भी कर सकते हैं। राइट, सो डीएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हमें पता चल गया डीएनए का इम्पोर्टेंस, राइट, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं। सो डीएनए प्रेसिपिटेशन जो होती है वो हमें करना है फिनॉल क्लोरोफॉर्म या आइसोप्रोपेनॉल वाली मेथड से। ये मेथड आपकी डिपेंड होती है लिक्विड लिक्विड डीएनए एक्सट्रैक्शन पे। सो ये लिक्विड लिक्विड डीएनए एक्सट्रैक्शन किस बेसिस पे है? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो अब ये सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? राइट, तो चलिए हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि कोई भी एक लाइक टेस्ट ट्यूब में अगर हम यहाँ पानी ले लेते हैं, सो हमारा जो वाटर है वो हो गया सॉल्वेंट। ओ, राइट। अब इस सॉल्वेंट में अगर मैं ऐड करती हूं शुगर या सॉल्ट जो कि है सोल्यूट, सो ये क्या बनाता है? ये दोनों मिलकर आपके बनाएंगे सॉल्यूशन। राइट, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये दोनों मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपको थोड़ा देर बाद पहले पहले स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाटर है, इस वाटर में मैंने डाला था थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट, अब वो मिक्स हो गई है और ये मुझे दे रही है एक सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे वाटर के बदले, ओके, अगर मैं यहाँ वाटर और सॉल्ट या शुगर के बदले मैं अगर यहाँ डालूं ऑयल, हम एक और बना लेते हैं, हम वो ज्यादा बेटर होगा। सो ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में पूरी वाटर भरी हुई है। अब ये है आपका सॉल्वेंट। अब इसमें अगर मैं डाल दूं ऑयल, सो ये क्या हो जाएगा? क्या ये दोनों मिक्स होंगे? नहीं। ऑयल अगर मैं डालूंगी तो क्या ये दोनों मिक्स होंगे? नो। अगर ये मिक्स नहीं होते हैं तो हम उसे कहते हैं इममिसिबल। इममिसिबल मतलब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। दिस इज इममिसिबल। ओके, सो हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम डीएनए एक्सट्रैक्शन सीखेंगे, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज यही है जो कि आपको समझना है। क्या हम समझ? तो जैसे हमने देखा था ऑयल और वाटर, सो वो दोनों अलग अलग है, राइट, वो दोनों मिक्स नहीं हो रहे। ऑयल फ्लोट करने लगता है। सो वैसे ही आपके दो हो गए, एक होता है पोलर और एक्वस। लेट्स टेक इट एज सॉल्वेंट एक्स। और एक हो गया आपका नॉन पोलर और ऑर्गेनिक, यानी कि ये है आपका सॉल्वेंट वाई। ओके, सो अब जब ये सॉल्वेंट एक्स और सॉल्वेंट वाई आ गया हमारे पास,
तो ये हो गई हमारी लिक्विड फेज 1 और ये हो गया लिक्विड फेज 2, यानी कि यहाँ पे हमारे 2 फेजेस हैं लिक्विड के। अब इसमें अगर आप एक नॉन पोलर सोल्यूट लेके आते हो तो क्या होगा, चलिए दोनों में देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे आप लेके आ रहे हो तो ये क्या करेगा, ये मिक्स नहीं होगा, नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर, राइट। सो पोलर से नॉन पोलर, ये मिक्स नहीं होगा। और हमेशा याद रखना, पोलर लाइक्स पोलर, नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर, राइट। मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अगर यही आपका यहाँ जाता है नॉन पोलर में तो ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। सो सॉल्युबिलिटी आपकी डिफरेंट है। क्यों, यहाँ पे आपकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी 90 है और यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी 20 है। सो इसलिए आपकी सॉल्वेंट एक्स में ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पर सॉल्वेंट वाई में ये आके डिसॉल्व हो जा रहा है बिकॉज उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये सॉल्वेंट एक्स और वाई मिक्स नहीं होते हैं क्योंकि ये इनमिसिबल है। सो आप देख पा रहे हो आपका जो भी आपका जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो यहीं पे रह गया, फ्लोट होकर रह गया है। सो हम यहाँ पे क्या करें, इस सोल्यूट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो जब भी आप किसी भी सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, उसे हम कहते हैं लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। यही लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन वाली मेथड यूज कर कर हम करने वाले हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। ये हो गया आपका फिनॉल। फिनॉल क्या है, फिनॉल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। फिर आता है क्लोरोफॉर्म, राइट। क्लोरोफॉर्म का क्या है, CHCl3 और वाटर, इसीलिए हम इसे एक्वस कहते हैं। ये क्लोरोफॉर्म पोलर है। हमेशा याद रखना, फिनॉल इज नॉट नॉन पोलर, इट्स ऑल्सो पोलर बट इट इज लेस पोलर देन क्लोरोफॉर्म। कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म ये आपकी लेस पोलर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए नॉन पोलर लिखा क्योंकि हम इसे कंसिडर करते हैं एज ए नॉन पोलर, बट ये पोलर ही होता है और ये क्लोरोफॉर्म से लेस पोलर है। ये आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ओके। और ये आपका ऑर्गेनिक फेज हो जाता है, ये एक्वस हो गया, ये ऑर्गेनिक हो गया। और इसकी डेंसिटी आपकी लो होती है क्लोरोफॉर्म वाली की, इसमें फिनॉल में हाई डेंसिटी होता है, ठीक है। अब आ गया डीएनए। अब आप लोग बताओ डीएनए में कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। ये हो गया डीएनए में नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा अगर मैं इस डीएनए को इसमें डालूंगी, तो सबसे पहले आपकी जो डीएनए है वो इंटरेक्ट करने लगेगी क्लोरोफॉर्म और वाटर से, ठीक है। सो इस क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज होता है। वाटर में भी आपकी क्या होती है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज होती है। सो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं, मतलब डीएनए से आपका ये क्लोरोफॉर्म और वाटर इंटरेक्ट करने लगता है। सो तब जाके हमारी ये जो डीएनए है वो यहाँ रह जाती है, राइट। यहाँ आ गया आपका डीएनए, अब ये नीचे नहीं जाएगा, तो डीएनए ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो अब ये फिनॉल में क्या रहेगा, फिनॉल में आपका चल जाएगा डिग्रेडेड प्रोटीन वगैरह सब। ये जो डिग्रेडेड प्रोटीन है ये आपकी आ जाएगी फिनॉल में और वो यहाँ नीचे रह जाएगा। चलिए हम अब देखते हैं स्टेप्स वन बाय वन। तो सबसे पहला क्या हो रहा है, होमोजेनाइज। होमोजेनाइज मतलब क्या होती है, आपकी सारी सेल्स जो है वो सेम शेप और सेम साइज की एक जैसे हो जाएंगी, एक जगह पे रह जाएंगे, मतलब हम सेल को यूनिफॉर्म कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आता है सेल्यूलर लाइसिस। अब हम ये सेल्यूलर लाइसिस किसके साथ करते हैं, हम सेल्यूलर लाइसिस करते हैं लाइसोजाइम यूज कर या एसडीएस। एसडीएस क्या है, डिटर्जेंट्स है ये सारे, इससे हम सेल्यूलर लाइसिस करते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपके सेम सेल्स आके थे अब इन सेल्स का लाइसिस हो गया, ठीक है। अब जब लाइसिस हो जाता है तो क्या होगा, आपके सारे जो डीएनए हैं इसके अंदर जो डीएनए होगा, इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो सब बाहर आ जाएगा। सो ये है डीएनए और चलिए एक और पिंक कलर ले लेते हैं, ये हो गया प्रोटीन।
अब मुझे डीएनए चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ ईडीटीए। अब ये ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए का मतलब हो गया इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये जो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है, इसमें ये जो डाइअमाइन होता है ये कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। और आपकी डीएनए की कौन सी चार्ज होती है? डीएनए आपका होता है नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये डाइअमाइन और डीएनए के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और आपका डीएनए जाकर बाइंड कर जाता है ईडीटीए के साथ। तो ये रहा आपका डीएनए। अब ये प्रोटीन अलग से है ना? अब ये प्रोटीन साइड पे है, तो अब इसे प्रोटीन को हटाना है हमें। तो जब हम प्रोटीन को हटाना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? प्रोटीनेज एजेंट, मतलब जो प्रोटीन को डिग्रेड कर दे। सो प्रोटीन को यहाँ पे क्या डिग्रेड कर सकता है? हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोटीनेज के, जो कि प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। प्रोटीन डिग्रेड हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? ईडीटीए और डीएनए। अब इस ईडीटीए और डीएनए का हम फिनॉल एक्सट्रैक्शन करेंगे और हम डीएनए को बाहर लेंगे। तो अभी आपने देखा था फिनॉल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड डीएनए एक्सट्रैक्शन, राइट? तो अभी हमने इस प्रोसेस को देखा। तो ये प्रोसेस यूज करके हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब डीएनए तो एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके साथ करना क्या है? इस डीएनए को हम 70% इथेनॉल में प्रेसिपिटेट करेंगे। सो इसमें क्या होता है कि ईडीटीए जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। अब ईडीटीए डिसोसिएट हो गया तो आपका सिर्फ डीएनए बचा। इस डीएनए को हम स्टोर करेंगे ट्रिस ईडीटीए में। ये जो ट्रिस ईडीटीए है, अब इसका काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है, ये मेंटेन करता है पीएच, ठीक है, और ये डिसॉल्व करता है डीएनए को फॉर फर्दर यूज। कितना इजी था ना? ये था आज का टॉपिक। आपने कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बायोट्रंक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।